प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके पूरे के पूरे 10 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं। आउट ऑफ 70 दोस्तों 10 मार्क्स आपके हाथ पे तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल तरीके से ये मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स में मोस्टली कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज है दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो एमसीक्यूज आते हैं वो कहां से आते हैं ये भी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। वो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि भाई वहीं से एमसीक्यू आ रहे हैं। बट अगर आपने ये सब एमसीक्यू सॉल्व कर लिया तो लगभग ये तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में जो भी एमसीक्यूज आएंगे आप इजीली हैंडल कर सकते हो। साथ में मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के ऑलरेडी कोर्स चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में मैंने पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर आपको जुड़ना होगा तो आपको नीचे लिंक दिया गया है दोस्तों कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाके कोर्स पे जा सकते हो। और फटाफट इतना अच्छा मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है कि आप अगर चाहते हो कि एक ही दिन में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना तो भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैं एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर्स कुछ पेपर्स हैं मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। दोस्तों देखो ये प्रीवियस ईयर्स पेपर है, यहाँ पे देखो एमसीक्यू ये सब तो अभी हम सॉल्व करने वाले ही हैं। बट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर आता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी कोर्स डिज़ाइन किया है, जैसे अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लास्ट के जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन है और 9 में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रंजकुत्त मैथड यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4th ऑर्डर का। और साथ में दोस्तों यहाँ पे यूलर्स मॉडिफाई दिखाई दे रहा है, मॉडिफाई यूलर्स मेथड दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपके 15 मार्क्स कवर हो जाते हैं। या तो अगर आपको ये नहीं कवर करना है तो दोस्तों आप ये कवर कर सकते हो। अगर आप जाके मेरे वीडियोस में देखोगे तो दोस्तों मैंने मस्त एकदम लास्ट वाले मॉड्यूल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियो बनाया। बस ये वाला पार्ट बाकी है, ये भी अपलोड हो जाएगा। शायद हो सकता है कि आप कल मेरा वीडियो देख रहे हो, लेट देख रहे हो, तब तक वो अपलोड भी हो गया होगा। तो और आराम से आप पूरे के पूरे मार्क्स दोस्तों कवर कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पहले वाले पार्ट में, तो इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों मोस्टली देखो जैकोबिस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एप्लीकेशन के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाया, यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो। गॉस एलिमिनेशन मेथड है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो रेगुलर फॉल्सी मेथड दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने पूरा का पूरा वहाँ पे सॉल्व करके दिया इसलिए। और कम से कम टाइम में अगर चाहोगे तो ये 15 मार्क्स आपका 15 और 15 30 तो ऐसे आ रहा है। 10 मार्क्स एमसीक्यू का अगर आप कवर करते हो तो 10 मार्क्स एमसीक्यू का 40 ऐसे ही हो जा रहा है। अगर आप ऊपर भी देखोगे, ऊपर भी बहुत शानदार है दोस्तों पेपर। इस बार का आपका टेंशन नहीं है। देखो ये जो सम्स है ये सब बहुत शानदार सम्स है, इसे आप आराम से 1-2 सम का बस प्रैक्टिस करते हो तो आपकी चीज़ें कवर हो जाती है। ये सब टाइप के सभी सम्स हमने एप्लीकेशन के ऊपर कवर किए हुए हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है। मैं वैसे एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स डिस्कस भी करूंगा। बट आज के देखो यहाँ पे सभी पेपर्स है मेरे पास। ये देखो ये पेपर्स सभी है। पर मैं आज का जो मेरा मेन मोटो है दोस्तों वो है एमसीक्यू सॉल्व कराना। तो आप प्लीज़ नीचे अगर कमेंट करते हो तो मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर भी डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों चलते हैं एमसीक्यू की ओर, बढ़ते हैं 1 बाय 1। देखो पहला एमसीक्यू। अब दोस्तों देखो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कैलसी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर देखो यहाँ पे यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, मैंने बोला कि इसमें कैलसी का ही हेल्प लिया करो। 2 मेथड है, एक तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी पता कर सकते हो आंसर फटाक से, पर मैं हमेशा कैलसी से बोलता हूँ कि रिक्स मतलब कैलसी का पूरा यूज़ करो। अब देखो मैं कैलसी में जा रहा हूँ, मॉड पे मैंने क्लिक किया, इक्वेशन पे मैंने क्लिक किया और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स वाई जेड मतलब 3, यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। मतलब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर देखो 5 पे मैंने क्लिक किया, 5 के मॉड के बाद 5 के बाद 2 पे मैंने क्लिक किया। अब 2 पे क्लिक करने के बाद एक एक वैल्यू को फिलअप करो दोस्तों। एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू दोस्तों -1 है। देखो माइनस जेड है, अच्छे से पुटिंग करना, -5 है। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा वाला वैल्यू जब मैं देखो कॉमा है, कॉमा के बाद जब मैं दूसरा वैल्यू पुटअप करूंगा तो x नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं 0 लूंगा। y का वैल्यू दोस्तों 1 लूंगा, z का वैल्यू दोस्तों 5/3 लूंगा, याद रखना इसमें गलती मत करना। और ये दोस्तों लास्ट वाला जो वैल्यू है दोस्तों 7/3 लूंगा। तो फाइनली ये ले लिया। देन दोस्तों अगर मैं ये वाला पार्ट लूँ तो x का वैल्यू दोस्तों कितना आएगा, 0 आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 13 आएगा। z का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। और लास्ट वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 19। मैंने सभी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दिया। अब देखो
फाइनल आंसर मुझे तुरंत मिलेगा 117 ये देखो इस ऑप्शन में, यहाँ पे माइनस फॉर्म में, तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। बट आगे का भी ऑप्शन देख लेता हूँ। y का आंसर -80/71, 148/71, यस परफेक्ट तरीके से। तो देखो इस तरह से अगर आप चीज़ों को सॉल्व करते हो तो आप आराम से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड आपके लेक्चर, मैंने बोला इसलिए जो आपका एसपीपीयू का जो इस बार का जो सिलेबस है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिजाइन किया है। अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी, अगर जो मेरा डिटेल लेक्चर्स देखा होगा उसको ऑलरेडी पता होगा कि फॉर्मूला सर ने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखो समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है दोस्तों 2638। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स बार है दोस्तों कितना है 14 है, वाई बार कितना है दोस्तों 17 है, और यहाँ पे दोस्तों एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 10 है। और हमें क्या करना है दोस्तों कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। दोस्तों इसके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, बट मैं जो जनरली फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 1 समीशन ऑफ एक्स वाई, एक्स बार और वाई बार, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करो और फटाफट आंसर लाने की कोशिश करो। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँगा तो दोस्तों देखो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/n कितना है दोस्तों, n का वैल्यू 10 है। फिर मैं क्या करूँगा दोस्तों n का वैल्यू 10 होने के बाद फिर मैं समीशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों 2638, देन दोस्तों माइनस है, देन इसके बाद समीशन ऑफ एक्स कितना है दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स 14 है, मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ वाई कितना है दोस्तों 17 है, और फाइनली दोस्तों अगर मैं मेरा आंसर चेक करूँ तो 25.8, मतलब ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। तो देखो इस तरह से मस्त आपको पूरा का पूरा सम सॉल्व करने आ रहा है। हाँ अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना x0 x1 टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द रूट बाय द सेकेंड मेथड। अब देखो दोस्तों सेकेंड मेथड जो है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड मेथड में सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखना कि इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला आप सेकेंड मेथड में यूज करते हैं, तो वही यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। तो आपको अगर याद होगा बहुत अच्छे से तो दोस्तों हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो याद रखना, देखो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों उससे 1 कम, देन दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 - x0, और दोस्तों यहाँ पे हम f वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे देखो f, मैं इसको हमेशा 10 से बोलता हूँ याद रखने के लिए, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा f1। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आपका पार्ट है, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है, ये इसका आंसर है। हमेशा याद रखना, देखो x2 यहाँ पे क्या है x1 है, मैं इसको हमेशा 10 बोलता हूँ, x याद रखो, ff याद रखो, 10 याद रखो, बीच में माइनस है, और इनटू क्या आएगा दोस्तों इसका स्टार्टिंग वाला वैल्यू f1। तो यहाँ पे ये हमारा परफेक्ट आंसर है। चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये क्वेश्चन मैं लास्ट में लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना होगा। अब दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर सकते हैं। इफ़ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने हमें BYX दिया है -8/15, और एक दिया होगा दोस्तों XY, या तो पहला वाला भी XY हो सकता है -5/6। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। कोरिलेशन मतलब दोस्तों R, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब दोस्तों ये वाला। तो कोरिलेशन अगर आपको निकालना तो दोस्तों इसका अंडर रूट में फॉर्मूला है, यहाँ पे BYX लिख दो, यहाँ पे BXY लिख दो, जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा। अब देखो मैं रूट में दोनों वैल्यूज़ को ले रहा हूँ, -8/15 मल्टीप्लाई बाय -5/6। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों, R का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों 2/3। आप में से बहुत सारे लोग तुरंत क्लिक करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, पर यहाँ पे एक हिंट हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर दोनों आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोस्तों नेगेटिव है, देखो दोनों अगर नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा, एंड देयरफॉर द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये देखो ये गलती आप कर सकते थे जो आपको नहीं करना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूँ, ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, आपने मेरे से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा, उसमें भी मैंने कराया था, P ऑफ A, P ऑफ B, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला सभी को पता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला, इंडिपेंडेंट इवेंट, जब भी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा P ऑफ A, ये P ऑफ B, और यहाँ पे ये वाले पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B। ये हमेशा याद रखना, ये इंडिपेंडेंट अगर इवेंट होगा तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना। तो अब निकाल सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे दोस्तों 1/3, यहाँ पे दोस्तों सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस है,
यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पे दोस्तों 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो ये हमेशा याद रखना इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर आता है तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा इसका आंसर 0 आता है, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा भी क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 0 रखना है, बस ये दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। तो फाइनली अगर मैं इसका आंसर निकालूँ दोस्तों 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ पे अगर मैं इसको 1/2 इंटू 1/3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिया तो फाइनली दोस्तों जो मेरा आंसर आया 2/3 परफेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, दो कंडीशन जो मैंने बताए। हाँ, अब यहाँ पे देखो फिर से दोस्तों गॉस एलिमिनेशन मेथड, मैंने बोला कि देखो PYQs है, तो अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते हो तो आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कैलसी में पुट करो और मुझे प्लीज़ आप बताओ, सभी लोग कॉमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है दोस्तों, आप पहले आप कमेंट करो फिर मैं आपको बताऊंगा, जो अगर कमेंट में रॉन्ग रहेगा तो प्लीज़ कैलसी में रखो, 2 मार्क्स आपको फ्री में मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो रेंज ऑफ कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब R का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमेशा -1 से लेके दोस्तों 1 के बीच में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C जो है, ऑप्शन नंबर मतलब 3rd इसका आएगा, -1 से लेके 1 के बीच में इसका वैल्यू रहेगा। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों PYQs हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे पूछा है, ये तो सेम देखो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। देखो सेकेंड मेथड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही सेम क्वेश्चन अभी पहले पीछे पूछा गया था, दूसरे पेपर में यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसमें प्लस है तो ये रिजेक्ट हो गया, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, अब इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अभी मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। दोस्तों देखो मुझे x बार का वैल्यू कितना दिया है 2, y बार का वैल्यू कितना दिया है -3। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x है, अगर y ऑन x है तो yx आपको लिखना है, ये ध्यान रखना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये कितना है दोस्तों -4। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आपके इससे रिलेटेड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है y ऑन x का, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y निकालना है व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 1। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, रिग्रेशन इक्वेशन हमें यूज करना है y ऑन x। y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन बहुत ही सिंपल सा है, y माइनस y1 इक्वल टू जो हमें x माइनस x1। अब यहाँ पे y माइनस y1 नहीं आपको याद रखना है, यहाँ पे y बार आएगा, यहाँ पे x बार आएगा, और दोस्तों यहाँ पे BYX है। अगर कभी से अगर आपको एग्जाम में बोल दिया यही सेम सम घुमा के x ऑन y बोला तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x बार, यहाँ पे XY आएगा, और यहाँ पे y माइनस y बार, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, y ऑन x, तो इसलिए y पहले है फिर x है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू रखना है। अब देखो y बार कितना है दोस्तों, -3 है, अब ये -3 यहाँ रखूँगा तो ये +3 हो जाएगा। BYX कितना है दोस्तों, -4, x माइनस x बार कितना है दोस्तों 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y प्लस 3, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ इन्होंने हमें क्या बोला है, हमें y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो आप क्या करो पता है, x की जगह पे 1 रख दो तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा। अब y का वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो देखो 3, पहले इसको सॉल्व कर दो, -4 ब्रैकेट में 1 -2, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 4 आंसर आ रहा है, ये 3 वहाँ पे जाएगा तो -3। तो फाइनली दोस्तों y का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पे इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो देखो यूट्यूब पे कैसे बहुत सारी चीज़ें, ऑलरेडी यूट्यूब से आप मेरे से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो, और पर यूट्यूब पे कैसा हो रहा है कि ये जो आपका सब्जेक्ट्स है अगर आपको इसको कम टाइम में कवर करना है तो एप्लीकेशन पे मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी भी एप्लीकेशन पे अगर इस इंस्टेंट पे अगर आप देख रहे हो तो अभी भी आप आराम से 70 मार्क्स में से 60 मार्क्स का पार्ट पूरा का पूरा आपको अवेलेबल है। कल आपको 10 मार्क्स का जो पार्ट है वो लास्ट का 2 टॉपिक है वो कल आपको सुबह दिखाई देगा, और सभी के सभी नए वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो सभी नए वीडियोस से आप फटाफट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो इस बार का जो टॉपिक रहेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर चाहिए तो एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस है, देखो मैंने बोला था वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस के लिए ये हिंट आप ले सकते हो। तो कंटिन्यूस के लिए हम हिंट ये लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों क्या हमें ये फाइंड आउट करने बोला है, हमें क्या बोला है,
x इज लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब 3 से आगे जाना नहीं है, मतलब एंडिंग पॉइंट दोस्तों 3 है, ये हमेशा समझना। और सम का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है दोस्तों, 0 से हो रहा है। फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो 1/8 ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 0/3 है। अब देखो दोस्तों ये 2 भी यहाँ पे ले लूँगा तो 1/16, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0। तो फाइनली अगर 3 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 9 आएगा, 9/16, 9/16 है, यस। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर लेस देन बोला होता, अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन बोला होता तो ये 3 दोस्तों यहाँ पे आ जाता, और एंडिंग पॉइंट आपका 4 आता, क्योंकि हमारे सम का एंडिंग पॉइंट क्या है 4 है। इस तरह का देखो सेम क्वेश्चन एक और PYQs अभी आपको आएगा, वो भी पूछा गया। तो इसलिए PYQs अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये जो मेरा टॉपिक है, मैंने बोला कि ये टॉपिक यूट्यूब पे मैंने अभी तक बनाया नहीं है, कल परसों में ये टॉपिक मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा, तुरंत मैं ये MCQ उसी के लास्ट में सॉल्व करा दूंगा। तो इसलिए मैंने ये MCQ अभी यहाँ पे मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, यही टॉपिक अपना यूट्यूब पे ही बाकी है, तो ये मैं जैसे ही कंप्लीट करूँगा हो जाएगा। अब देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड फिर से आया, फिर से देखो सेम, मतलब बोल रहा हूँ कि 3 पेपर्स मैंने यहाँ पे टोटल 4 पेपर्स लिए, 3 पेपर्स में सेम सम दिखाई दे रहा है, तीसरा सम दिखाई दे रहा है। तो भाई ये सॉल्व करके ही जाना है, प्लीज़ आप सेम कैल्सी में वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करते टाइम सही पुटअप करना, देखो आपका फाइनल आंसर क्या आता है। तो चलो मैं ये तो सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। देखो फिर से आप मॉड पे जाओ, 5 पे जाओ और 2 पे जाओ। देखो x का 1, फिर क्या आ रहा है दोस्तों 1/4, फिर z का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/4, फिर क्या है दोस्तों 1, फिर क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे y है, कि गलती कॉमा के बाद दूसरा इक्वेशन है तो y है, तो पहला x 0 होगा। फिर क्या है दोस्तों 15/4, फिर क्या है दोस्तों -9/4, और फिर क्या है दोस्तों 3, फिर क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे भी x वाला टर्म नहीं है तो 0, 5/4, -19/4, और दोस्तों 3। तो फाइनली दोस्तों जो मेरा आंसर आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है, ये या ये ऑप्शन में से एक हो सकता है। y का वैल्यू दोस्तों 1/2 आ रहा है, यस कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। एंड z का वैल्यू -1/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप चाहोगे कुछ नहीं पढ़े हो तो एक दिन में भी पूरा का पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हो, इस बार का इतना अच्छा सिलेबस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे द फर्स्ट फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, ये हमेशा समझना कि सेंट्रल मूवमेंट अगर दिया होगा तो मतलब हमें क्या दिया है दोस्तों, μ1 0, μ2 0.453, μ3 0.06 एंड μ4 0.502। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस पूछा है, यहाँ पे β2, β1 और β2। तो β1 का भी है, स्क्यूनेस का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, मेरे लेक्चर्स में मैंने बताया है। हाँ, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से मैंने लेक्चर्स बनाया, तो आप उसमें देखोगे तो आपको उसका ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमें पूछा है मैं वो निकाल रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, β2 लिखा है तो यहाँ पे μ2 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा μ4, यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर। सेम अगर आपको β1 पूछा रहेगा कभी भी, अगर इनके स्क्यूनेस अगर पूछा होगा तो यहाँ पे भी दोस्तों β2 आएगा, और यहाँ पे β3 आता है, और अगर दोस्तों यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर। अगर कभी इनकेस पूछा रहा तो ये भी आपको पता है, ये वाला पर मैं अभी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो यहाँ पे μ4 का आंसर कितना है दोस्तों 0.502, और इसका आंसर कितना है दोस्तों 0.453 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 2.4463, यस ऑप्शन नंबर सेकेंड परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कुछ मत देखो, बाइसेक्शन मेथड देखो। बाइसेक्शन मेथड में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यार, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, a + b डिवाइड बाई 2, a + b डिवाइड बाई 2 कौन सा है, हो गया, 1 मार्क्स तुरंत मिला। आगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सम भी मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन करके बताया, देखो उसी टाइप का सम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, p ऑफ x लेस देन 1 है। लेस देन 1 कभी भी आता है तो 1 यहाँ पे आएगा। स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ से देखना है, यहाँ पे देखो स्टार्ट -2 से हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -2। अब यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू क्या है दोस्तों, इस बार 1/4 है तो 1/4 रखो, यहाँ पे dx आएगा, जस्ट इसका इंटीग्रेशन निकालो।
1/4 एक्स आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो, और यहाँ पे क्या आएगा -2 और यहाँ पे 1। तो फाइनली अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट क्या आएगा -2। तो फाइनली मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में आए, नहीं तो ये सम आप फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों 3/4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोला, इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट यूट्यूब पे अभी करा के नहीं दिया हूँ, तो ये टॉपिक करा के दूंगा 2-3 दिन में, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो फिर से गॉस एलिमिनेशन, मतलब हर एक पेपर में दोस्तों इसके क्वेश्चंस आए हैं, फिर से ये देखो क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। शायद ये नहीं, ये फिर से क्वेश्चन आया, नया क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं चलूँ आगे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आगे करा के दिया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 4 सेंट्रल मूवमेंट है, ये देखो समथिंग समथिंग, और आपको यहाँ पे β2 का वैल्यू निकालना है। तो β2 का वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या बोला है, जो आपका 4th वाला रहेगा, और आपको क्या करना है, सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो समथिंग यहाँ पे 0.6328 यहाँ पे आंसर आ चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये मैंने आपको पीछे बताया, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फिर से यही क्वेश्चन आपको दिखाई दिया कि बाइसेक्शन मेथड में हम कौन सा यूज़ करेंगे दोस्तों, ये वाला। तो मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें बार बार क्या होगा दोस्तों, रिपीट होगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे अपने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद वो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो ये, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, प्लीज़ अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे क्या पूछा है कि राइट दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दी फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और समथिंग यहाँ पे हमें दिया है पहला। तो ये जो इन्होंने दिया है y दिया है, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने x दिया है। ये ध्यान रखना, पहला y है, दूसरा x है, जो इन्होंने लिखा है। 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 5 है, 9 है। अब दोस्तों हमें क्या करना है पता है, हमें इन्होंने बोला है कि हमें देखो, ये देखो इक्वेशन भी इन्होंने दिया है, x विच इज इक्वल टू ay प्लस b। तो हमें इसके लिए डेटा फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्टली हमें a और b का वैल्यू निकालना है। बट हमारा जो इक्वेशन इन्होंने दिया है उसमें x पहले y बाद में है। जो मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ वो हमेशा क्या करता हूँ, y इक्वल टू ax प्लस b। इसके अकॉर्डिंग अपना ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x और y क्या हो रहा है दोस्तों, इंटरचेंज हो गया। इन्होंने पूछते टाइम x पहले पूछा, y बाद में पूछा, तो यहाँ पे सभी फॉर्मूले में जहाँ पे x होगा वहाँ पे y आ जाएगा। तो आपको इसके लिए कुछ नया फॉर्मूला नहीं याद रखना है। देखो ये, अब यहाँ पे समीशन ऑफ y था, यहाँ पे मैंने x कर दिया, समीशन ऑफ x से समीशन ऑफ y हो गया। देन समीशन ऑफ एक्स वाई है, x का y हो जाएगा, y का x तो वो सेम ही रहेगा। समीशन ऑफ x है तो समीशन ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, समीशन ऑफ x है तो समीशन ऑफ y हो जाएगा। तो ये मेन अपना डेटा है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, समीशन ऑफ x चाहिए, समीशन ऑफ y चाहिए, समीशन ऑफ x हो गया, समीशन ऑफ y। उसके बाद दोस्तों हमें समीशन ऑफ y स्क्वायर भी चाहिए दोस्तों, और समीशन ऑफ एक्स वाई भी चाहिए। इतना डेटा दोस्तों हमें पूरा का पूरा चाहिए। तो अब चलते हैं फटाफट डेटा निकालते हैं। अब देखो दोस्तों, ये देखो 1 + 2 + 3, तो ये 6 है। समीशन ऑफ y तो हमें पता चल गया 6 है। समीशन ऑफ x भी अगर मैं करूँ तो 1 और 9, 10 और 15, तो ये भी हमें पता चल गया। समीशन ऑफ y स्क्वायर, मतलब ये सभी का स्क्वायर ले लो, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है, तो दोस्तों 14 आएगा। समीशन ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका प्लस लेना है। मल्टीप्लाई करो, 1 1 सा 1, 2 5 सा 10, बाद में 9 3 सा 27। अब फाइनली दोस्तों इसका जो प्लस है दोस्तों 38 है। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। समीशन ऑफ एक्स कितना है दोस्तों 15 इक्वल टू ए ऐसे ही रहेगा दोस्तों। समीशन ऑफ वाई कितना है दोस्तों, समीशन ऑफ वाई 6 है। अब दोस्तों यहाँ पे बी क्या है दोस्तों, ऐसे ही रहेगा। एन मतलब क्या होगा दोस्तों, ये कितने वैल्यूज है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है दोस्तों 38 है। यहाँ पे समीशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या है दोस्तों 14 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 14a। और समीशन ऑफ वाई क्या है दोस्तों, समीशन ऑफ वाई क्या है दोस्तों 6 है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b। कभी कभार मैंने बोला कि स्टार्टिंग में सभी क्वेश्चन सेम रहेंगे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा अलग आ जाए। इसको भी आप इक्वेशन फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो। मॉड में जाओ, फाइव में जाओ, 1 पे जाओ। अब यहाँ पे पहले a के आगे क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा हुआ है a के साथ, b के साथ 3 लिखा हुआ है, देन कांस्टेंट क्या है दोस्तों 15। देखो पुटिंग में कैसे करो, फिर 14 और फिर दोस्तों 6 और दोस्तों इसके बाद 38 लिखा है। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो जो मेरा आंसर आया दोस्तों, x का जो आंसर आया दोस्तों 4 है, y का जो आंसर मतलब यहाँ पे x और y का आंसर नहीं मिला दोस्तों,
यहाँ पे हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिला होगा ए और बी का, तो ए का वैल्यू क्या मिला दोस्तों 4 और बी का वैल्यू कैलसी के अंदर हमें क्या मिला दोस्तों -3। तो आपको क्या करना है, आपका जो इक्वेशन है दोस्तों देखो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे -3। तो 4 और -3 कौन से इक्वेशन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे पी ऑफ ए पी ऑफ बी का जो हमें वैल्यूज़ यहाँ पे दिया है और यहाँ पे हमें इसके इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है और हमें पूछा गया है कि ये इसमें से कौन सा हो सकता है। सबसे पहले मैंने बोला था इंटरसेक्शन अगर आपका 0 है तो आप उसे बोल सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो इंटरसेक्शन हमारा 0 नहीं है, 1/4 है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा नहीं। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया दोस्तों। अब ये 2 में से हो सकता है। अब ये 2 में से क्या हो सकता है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट, यहाँ पे देखो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो सही बोला है। अब दोस्तों बस मुझे इंडिपेंडेंट चेक करना है। मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट आप कैसे चेक करोगे, ए और पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का मल्टीप्लीकेशन का आंसर इंटरसेक्शन आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर 1/4 आता है क्या, चेक करते हैं। अब देखो दोस्तों मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई बाय दोस्तों 3/8, तो फाइनली दोस्तों आंसर 1/4 आ रहा है। मतलब ये दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे अगर ये आंसर आ रहा है मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट है तो मतलब यहाँ पे नॉट इंडिपेंडेंट लिखा है, मतलब ये ऑप्शन गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो इंडिपेंडेंट है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, नहीं है। तो देखो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा एमसीक्यू सॉल्व करा दिया। बस एक ही टॉपिक का एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू मैंने नहीं सॉल्व कराया, वो मैं आपको जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट यूट्यूब पे करा दूंगा तो मैं उसी में सॉल्व करा दूंगा। और पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया। प्लीज़ नीचे एक बहुत ही अच्छा कमेंट लिख के आपको जाना चाहिए, और जिनको भी अगर एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेज लेना है वो जाके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।